आप सभी को एक बार फिर से न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। 2025 आप सभी का काफ़ी शानदार जाए और मिलकर के हम सभी बहुत अच्छी वेल्थ बनाएं। यही रिक्वेस्ट रहेगी भगवान से कि इन्वेस्ट करेगा इंडिया की जो फैमिली है, जितने भी लोग हमारी वीडियोस को देखते हैं, जितने भी लोग प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उन सभी को अच्छी खासी वेल्थ मिले और दुनिया में आगे बढ़ें, पोर्टफोलियो उनका अच्छा खासा प्रॉफिटेबल हो और जिस भी कंपनी में पैसा लगाएं वो अच्छा खासा पैसा बने उनका, यही उम्मीद मैं करूँगा। और मार्केट के बेस पे बात की जाए तो आज हम देखने वाले हैं दो कंपनीज़ के बारे में। इरेडा के साथ में एक स्मॉल कैप पे भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जिस पे जो है 2025 के टाइम पर जो है ध्यान देना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक स्मॉल कैटेगरी की कंपनी है इरेडा, काफ़ी बड़ी कंपनी है, बट उससे एक छोटी कंपनी डिस्कस करेंगे जो 1000 करोड़ के आसपास के मार्केट कैप वाली कंपनी है, बट उस पर डेफिनेटली 2025 के टाइम पे जो है इन्वेस्टर को ध्यान देना चाहिए। फोकस में रखने लायक कंपनी है, वो क्या कारण है उसको हम समझेंगे। साथ में आप सभी का एक बार फिर से थैंक यू कि कल के दिन जब 31 दिसंबर साल का आखिरी दिन था 2024 का, और हमने ई बुक पे बोला था कि आप जिन लोगों ने भी ई बुक नहीं पढ़ा है, जो स्टॉक मार्केट सीखना चाहते, जो नए लोग हैं शेयर बाजार को सीखने वाले, तो वो एक बार ई बुक पढ़ लेना। तो काफ़ी सारे लोगों ने ई बुक को प्यार दिया, सपोर्ट दिया। काफ़ी लोग के बात की जाए व्हाट्सएप पे जो है मैसेज भी आए कि सर हमने ई बुक पढ़ी और नए साल की शुरुआत करने के लिए हमने इसको पढ़ा और काफ़ी अच्छी नॉलेज मिली। तो उस सब के लिए आप सभी को दिल से बात की जाए थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने ई बुक को इतना प्यार दिया। और मैंने जैसे आपको बोला कि जो लोग नहीं पढ़े हैं 2024 में आखिरी दिन बचा, आप पढ़ सकते हो। तो उस तरीके से 2025 की भी शुरुआत आप चाहो तो आज के दिन पढ़ के कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ई बुक तक पहुँच सकते हो। मिडिल क्लास का स्टॉक मार्केट ई बुक खास करके एक आम आदमी के लिए बनाई गई है, जिसको मार्केट की नॉलेज नहीं, जो मार्केट सीखना चाहता है उसके लिए डेफिनेटली काम आएगी। जिसको मार्केट की काफ़ी अच्छी नॉलेज है, 5-10 साल हो चुके हैं, तो उनके लिए उतनी काम की ई बुक नहीं है, बट जो नए लोग हैं उनके लिए ई बुक काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे दो कंपनीज के बारे में। तो सबसे पहली कंपनी इरेडा है। इरेडा को क्यों 2025 के टाइम पे ध्यान देना चाहिए, उस बात पे थोड़ा सा गौर करते हैं। तो इरेडा बेसिकली क्या देखा जाए तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड नाम है इरेडा का। इरेडा ने एक साल के अंदर जो इन्वेस्टर को है वो 111% का बहुत अच्छा रिटर्न निकाल के दिया है। लेकिन अगर आप इसका ऑल टाइम हाई रिटर्न देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इस कंपनी ने तो असल मायने में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 200% के आसपास का रिटर्न लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर को कमा के दिया। उसके बाद करेक्शन आया और अभी जो स्टॉक है ये यहाँ पे इस लेवल पे बात की जाए तो 111 पे नजर आ रहा है। तो 1 जनवरी के दिन, न्यू ईयर के दिन, इसकी स्टार्टिंग काफ़ी अच्छी हुई, काफ़ी पॉजिटिव हुई, क्योंकि मार्केट के बेस पे आप देखोगे तो सिंगल डे के अंदर ये जो है 2 से 3% की तेजी में आराम से हमको दिखाई दिया। और इरेडा एक अच्छी कंपनी भी रही है लॉन्ग टर्म के बेस पे। और आपको पता है कि इसकी लिस्टिंग के टाइम के हिसाब से अगर हम मैक्सिमम हिस्ट्री की बात करें तो इन्वेस्टर ने 1 दिसंबर 2023 से अब तक जो है काफ़ी बड़ा पैसा कमाया हुआ है और 1 साल के आसपास के टाइम में ही 2 गुना से ज़्यादा पैसा इन्वेस्टर ने कर लिया है इरेडा के शेयर से। तो इरेडा के अंदर अभी कुछ अपडेट की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर चर्चा में रहा है इरेडा का शेयर, और इसके अंदर 6% के आसपास की स्ट्रॉन्ग तेजी भी नजर आई जब इरेडा के अंदर जो क्वार्टरली अपडेट है, जो बिजनेस अपडेट होती है 3 महीनों के बेस पे, जो तीसरा क्वार्टर है कंपनी का, तो यहाँ पे आपको पता है कि नया साल देखा जाए तो वैसे तो नॉर्मली चालू हो चुका है, लेकिन अगर हम फाइनेंस के बेस पे नए साल की बात करें तो वो हमारा होता है 1 अप्रैल का। तो ऐसे में अभी बात की जाए तो यहाँ पर फाइनेंस का साल खत्म नहीं हुआ है, अभी तीसरा क्वार्टर आया है, उसके 3 महीने बाद क्वार्टर 4 आएगा, उसके बाद जाकर के जो न्यू ईयर है फाइनेंस का वो स्टार्ट होगा, नया साल स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से। 31 मार्च 31 दिसंबर की तरह होता है एक फाइनेंस वाले इन्वेस्टर के लिए या फिर किसी भी फाइनेंस इंडस्ट्री के बेस पे लोगों के हिसाब से। तो यहाँ पर जो है इरेडा का तीसरा क्वार्टर का रिजल्ट आ गया है, बिजनेस अपडेट आ गई है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी के अंदर इरेडा के शेयर में 6% का जंप लगा क्वार्टर 3 के अपडेट के बेस पे, क्योंकि इरेडा के शेयर के अंदर जो डिसबर्समेंट आप देखोगे तो अपडेट आई उसकी वजह से जंप आया है। डिसबर्समेंट जंप जो आया है वो 41% का आया है। इस बार कंपनी ने जो बात की जाए लोन बांटा है वो 17,236 करोड़ का, जो कि 41% ज़्यादा लोन डिसबर्स किया हुआ है, मतलब लोन बांटा हुआ है। और जब कंपनी लोन ज़्यादा बांटेगी, कंपनी के अंदर लोन जब ज़्यादा लेंगे तो ब्याज से पैसा कमाएगी कंपनी को, कि ब्याज का मुनाफा मिलेगा, इंटरेस्ट हाई आएगा कंपनी के पास। और इनका जो फाइनेंस वाली कंपनीज होती है इनका पैसा इंटरेस्ट से ही बनता है। तो ऐसे में इरेडा के अंदर काफ़ी अच्छी अपडेट नजर आई और इसी वजह से इसमें 6% का जंप भी देखने को मिला और मार्केट में इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा फायदा मिला, क्योंकि इस कंपनी ने जो है यहाँ पर अपने क्वार्टरली रिजल्ट की जो अपडेट है काफ़ी पॉजिटिव लाई। और इस अपडेट के बाद कंपनी में जंप भी नजर आया, क्योंकि कंपनी के अंदर आप देखोगे तो जो नेट सेल्स रही है वो 1629 करोड़ की रही है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी का 387 करोड़ के आसपास का अगर हम देखें तो नजर आ रहा है। तो इरेडा के बेस पे अगर हम अपडेट की बात करेंगे तो लोन बुक जो कंपनी की ग्रो हुआ है वो 36% से हुआ है, डिसबर्स जो कंपनी ने की है वो 41% ज़्यादा की है। तो ओवरऑल अगर हम कंपनी के बिजनेस अपडेट की बात करेंगे तो पॉजिटिव देखने को मिलता है, जिसके चलते बाजार में इरेडा
का शेयर पे अभी डेफिनेटली ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये अपने ऑल टाइम हाई प्राइस से नीचे की तरफ ही देखने को मिलता है। तो इरेडा भी हमारे वॉच लिस्ट के बेस पे फोकस में रखने वाली कंपनी न्यू ईयर के टाइम पे आज के साल के पहले दिन हमको अच्छे पॉजिटिव रैली के साथ नजर आई, जिससे कि कंपनी में आने वाले भविष्य की एक अच्छी उम्मीद हम कर सकते हैं। बाकी एडवाइस नहीं है, आप इसको एक नॉलेज के पर्पस पे देखें, यही हमारी रिक्वेस्ट रहेगी। शेयर आता है वो है क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज लिमिटेड। अब आखिर हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आज के दिन देखा जाए तो इन्वेस्टर इस कंपनी में आज भी सैड ही रहे हैं, उदास रहे हैं, लेकिन फिर भी इसमें क्या आने वाले टाइम में ये 2025 में लोगों को हंसाएगा, प्रॉफिट देगा कमा के, कंपनी में ग्रोथ के क्या चांसेस है, क्या इन्वेस्टर इसमें पूरे साल सैड रहेगा या फिर कंपनी में कुछ अपॉर्चुनिटी बचती है, उस चीज़ को समझने वाले और कंपनी के मौके को समझने वाले 2025 के बेस पे, 24 तो जैसा भी रहा 25 के बेस पे। तो यहाँ पर आप देखो तो एक महीने में गिरावट है, इसके अंदर 6 महीने में भी 11% की गिरावट है, और 1 ईयर के चार्ट के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि 21 मार्च 2024 को इसकी लिस्टिंग होती है और उस टाइम पे 712 का था और अभी 722 का है। तो अपने ऑल टाइम लो प्राइस के आसपास ही आपको ये शेयर नजर आएगा, जहां ये 1 साल पहले प्राइस था उसी प्राइस के आसपास ये कंपनी का शेयर वापस से आने वाला आपको नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पे मार्केट के बेस पे कंपनी का शेयर प्राइस अपने ऑल टाइम लो के आसपास है। तो क्या ऐसी कंडीशन में इसको ध्यान देना ज़रूरी है या फिर कंपनी काम की है नहीं है, उसको थोड़ा समझेंगे इस वीडियो में, बिजनेस को समझेंगे। तो यहाँ पर इसके लिए थोड़ा सा हम कंपनी के बारे में फाइनेंशियल रेशियो को देखते हैं। अब जो लोग इस कंपनी के नाम को देख करके यहाँ पे कुछ अगर कुछ करेंगे बाइंग रिकमेंडेशन के बेस पे या सेलिंग के बेसिस पे, तो वो गलत रहेगा। हम कोई भी यहाँ पे रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहे हैं, किसी भी शेयर को खरीदने की सलाह इस वीडियो में नहीं दी जा रही है। पर्पस क्या है इसके बारे में, नाम का बताने का, इसके बारे में बात करने का, उसको अब इस वीडियो में अभी जानोगे। आप नाम देख करके वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वो आप मिस कर दोगे और फिर बाद में आपको इससे नुकसान भी हो सकता है। तो अगर हम इस कंपनी के काम की बात करेंगे तो कंपनी मैनेजमेंट और सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के बेस पे काम करती है। अलग अलग इंडस्ट्री के बेस पे सॉल्यूशन इनका प्रोवाइड होता है। अगर आप यहाँ पे क्लाइंट की बात करोगे कंपनी के, तो ग्लोबली क्लाइंट है और मल्टीपल कंपनीज अलग अलग सेक्टर की हैं जो इनके पास क्लाइंट के तौर पे काम कर रही हैं। अलग अलग आपको नाम नज़र आएंगे, जैसे कि पीवीआर की बात करें, आइनॉक्स की बात करें, या फिर और अलग इंडस्ट्रीज़ में जाएंगे तो यहाँ पर मल्टीपल और अलग कंपनीज़ हैं। प्रीमियर एनर्जीज़ की बात करें, ये सब कंपनीज़ अलग अलग क्लाइंट के बेस पे आपको नज़र आएंगी, जिनके साथ मिलकर के ये काम कर रही है। और बैंकिंग सेक्टर के बेस पे भी देखेंगे तो यहाँ पर HDFC बैंक भी और मल्टीपल बैंक्स हैं जिनको ये कंपनी सॉल्यूशन वगैरह प्रोवाइड करती है। तो अगर हम काम के हिसाब से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्रिस्टल इंडिया की एक लीडिंग प्रोवाइडर है जो कि इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विस और जो हेल्थ केयर, एजुकेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एयरपोर्ट, रेलवे, रिटेल, इन सब के बेस पे अपनी सर्विस देती है। चाहे बात करें स्टाफ सॉल्यूशन की बात करें, प्राइवेट सिक्योरिटी की बात करें, केटरिंग की बात करें, अदर सर्विस जो होती है, उसमें आपको जो है कंपनी इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करती है। सेक्टर वाइज मैंने आपको ऑलरेडी सेक्टर बताया हुआ है। कंपनी का डाइवर्सिफाई सेक्टर है, अलग अलग सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। एयरपोर्ट, रेलवे, मेट्रो, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में इंडस्ट्रियल सेक्टर पकड़ के रखी कंपनी, रिटेल सेक्टर को पकड़ के रखी है, और भी बहुत सारे सेक्टर हैं जिसमें हॉस्पिटल है, हेल्थ केयर है, उसके अलावा एजुकेशन हो गया, उसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पर बैंकिंग है, फाइनेंशियल सर्विस की बात करें, इन सब के साथ मिलकर के काम कर रही है। अचीवमेंट की बात करें, कंपनी के पास 42,800 से ज़्यादा एम्प्लॉय बैठे हैं, 325 क्लाइंट हैं, 30 से ज़्यादा कंपनी के पास ब्रांचेस हैं और 24 साल ज़्यादा कंपनी को हो चुका है। तो चलिए कंपनी के फाइनेंशियल रेशियो को देखते हैं कि अभी के टाइम पे जो गिरावट है, जिस तरीके से इसके अंदर अभी हमको गिरावट नज़र आ रही है, ऑल टाइम लो पे जा रहा है, नया जो मार्केट के अंदर लिस्टिंग हुई कंपनी का जो नया स्टॉक नज़र आ रहा है, तो उस हिसाब से क्या फाइनेंशियल नंबर्स हैं उसको थोड़ा देख लेते हैं। पर आपके सामने स्क्रीन पर क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज नाम नज़र आ रहा होगा। मार्केट कैप 1000 करोड़ का है और इसका शेयर प्राइस लगभग अपने 52 वीक लो यानी कि जो 1 साल पुराना प्राइस है उसके आसपास ही ऑल टाइम लो के आसपास कंपनी का शेयर जा रहा है। स्टॉक का पी 17 के आसपास का हो गया है। ROC ROE 20 से 18% का काफ़ी अच्छा है अभी भी। फेस वैल्यू 10 की है, तो स्प्लिट बोनस कुछ मिला नहीं है। डेट है 87 करोड़ का इसके अंदर और रिजर्व कंपनी के पास 386 करोड़ के। तो आराम से कंपनी इस डेट को यहाँ पे चाहे तो रिड्यूस कर सकती, कम कर सकती है। प्रमोटर होल्डिंग 70%, कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। सेल्स बढ़ रहा है 28% से और प्रॉफिट ग्रोथ 44% की काफ़ी हेल्थी है। अगर हम देखें तो ना तो इसके अंदर 3 महीने में रिटर्न है और ना ही इन्वेस्टर को 6 महीने के अंदर रिटर्न मिल पाया है। तो देखा जाए तो मार्केट में काफ़ी बड़ी गिरावट है। और पी रेशियो के अकॉर्डिंग भी बात की जाए तो ये अपने मीडियन पी जो 15 के आसपास का मीडियन पी है, उसी मीडियन पी के आसपास आता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर हम देखें तो कंपनी के आने वाले क्वार्टर में कुछ इंप्रूवमेंट के चांसेस नजर आ रहे हैं, एक्सपेक्ट किया जा रहा है। कंपनी की प्रॉफिट की ग्रोथ 5 साल की अच्छी है, डेब्टर डेज भी इंप्रूव हुआ है
और तो और अगर हम यहाँ पे ईयरली बेस पे कंपनी का प्रॉफिट देखें तो वो भी टाइम के अकॉर्डिंग आपको बढ़ता नजर आ रहा होगा। 26 करोड़, 38 करोड़, 48 करोड़, फिर 57 करोड़। तो इसमें ग्रोथ अभी भी प्रॉफिट के बेस पे है, 1 साल का टाइम इसको हुआ नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो डेफिनेटली अभी भी कंपनी पे ध्यान दिया जा सकता है स्मॉल कैप के बेस पे, क्योंकि इसका जो कैश फ्लो है वो कैश फ्लो आपको 9 करोड़ से 78 करोड़ के आसपास का नजर आ रहा होगा। ROC 20% के आसपास का है। प्रमोटर जितने थे पहले उतने ही प्रमोटर आज भी है, ना तो प्रमोटर शेयर बेच रहे हैं ना खरीद रहे हैं। गिरावट का सबसे बड़ा रीजन है FIS। इस कंपनी से जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो अपना सारा पैसा निकाल चुके हैं। 7 से 8% पे थे, 2 से 3% पे आ गए, अभी 1% भी नहीं है। जब कोई अपना 8% की होल्डिंग को कम कर देगा और 1% भी नहीं रखेगा तो वहां पे शेयर प्राइस में दबाव आएगा, क्योंकि FIS का बड़ा अमाउंट होता है, छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता। तो उस कंडीशन में अगर हम देखें तो यहाँ पर जिस तरीके से FIS माल बेच रहा है, FIS की तुलना में अगर हम देखें तो DIS उस तरीके से माल नहीं बेच रहा। 5% पे पहले भी था, 5% पे अभी भी है, थोड़ा बहुत स्टेक इसने ट्रिम किया है। लेकिन जिस तरीके से FIS ने माल बेचा, वैसे अगर DIS माल खरीद लेता तो स्टॉक के अंदर उतना दबाव नहीं आता। लेकिन सेलिंग ज़्यादा हो गई, बाइंग कम हो गई, इसकी वजह से मार्केट में करेक्शन है। तो यहाँ पर क्रिस्टल इंटीग्रेटेड पे डेफिनेटली ध्यान दिया जाना चाहिए। एजुकेशन के पर्पज़ से हमने डिस्कस किया हुआ है। साथ में अगर आपको मार्केट सीखना है, न्यू ईयर की अच्छी शुरुआत करनी है, 2025 शानदार हो, आपको ये चाहते हो तो 2025 शानदार करने के लिए अगर आप एक मार्केट में नए इंसान हो तो आपको डेफिनेटली ई बुक पढ़ना चाहिए। मिडिल क्लास का स्टॉक मार्केट को पढ़ करके आप अपने स्टॉक मार्केट की जर्नी को बहुत आसान कर सकते हो। शुद्ध हिंदी में अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिससे कि आम आदमी भी बच्चों की भाषा में लिखी हुई ई बुक को पढ़ करके बाजार को सीख सकता है, समझ सकता है। 5 से 7 साल के अनुभव को ईजिली बात की जाए तो कुछ मिनटों के अंदर अच्छे से समझ सकता है।